नमो नमः। न्यूज़ 19 चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वावधान में आप सुनते आ रहे हैं बहुत सारे देश भर के विद्वानों को, उनके विचारों को, और उसी क्रम में मैं डॉक्टर दाताराम पाठक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भोपाल परिसर से आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। मुझे सनातन धर्म के उन्नयन में शिक्षा पद्धति की भूमिका विषय पर बोलना है। जो यथामति मैं बोलूँगा उसमें हो सकता है जो श्रोतागण हैं वो उसमें और प्रकाश डालेंगे अपने टिप्पणियों के माध्यम से। तो आइए सर्वप्रथम हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इस मंच को प्रदान करने वाले वर्तमान समय के उन ऋषियों को जिन्होंने सनातन धर्म के उन्नयन में, उनके प्रचार प्रसार में ये जो बीड़ा उठाया है, इंटरनेट के माध्यम से, समाज माध्यम के माध्यम से, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से भी देश के जितने भी संत समाज हैं, शिक्षाविद हैं, अच्छे विचारक हैं, जो अपने सनातन धर्म के प्रति, उसके उन्नयन के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति कृत संकल्पित हैं, उन सभी को जोड़ा है। तो ऐसे हमारे अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के संस्थापक महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज, श्री राम जानकी मंदिर, समस्तीपुर, बिहार, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के संरक्षक त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, हरि सुदर्शन सदन अयोध्या, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे इस अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञाधीन आचार्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज, बहुत बहुत प्रणाम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्री रामकल्प उपाध्याय जी गुरु जी महाराज, उत्तर प्रदेश से हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय महासचिव श्री डॉक्टर विश्वंभर पाठक जी, राष्ट्रीय सचिव आचार्य संजय कुमार झा जी वैदिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य श्री राजीव झा जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री संजय शुक्ल जी शास्त्री, राष्ट्रीय सहायक मीडिया प्रभारी श्री सुबेदार उपाध्याय जी, मैं आपको सभी को वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हुए आज के इस जो आज का विषय है सनातन धर्म के उन्नयन में शिक्षा पद्धति की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। तो आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अपने विषय की ओर। इस के साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे बंधु हैं देश विदेश में, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, सनातन धर्म के उन्नयन के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है, वाणी से किया जा रहा है, तन से, मन से, धन से किया जा रहा है, आप इसको अधिक से अधिक प्रचारित करें, प्रसारित करें और लाइक करें, शेयर करें आज की भाषा में। तो उससे क्या होगा कि समाज, संत समाज के जो विचार हैं और ये जो मैंने नाम लिए वर्तमान के जो ऋषि हैं, इनके जो संकल्प है इनका, उनको और मजबूती मिलेगी और उसमें आपका एक सार्थक प्रयास होगा इसको प्रचार करने का, प्रसार करने का। तो अधिक से अधिक प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है वो समस्त विश्व में इसके माध्यम से भी जाए, आपके माध्यम से भी जाए और उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो। तो समस्त श्रोताओं को, समस्त दृष्टाओं को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय की ओर आता हूँ। आज विषय है
सनातन धर्म के उन्नयन में शिक्षा पद्धति की भूमिका। शिक्षा पद्धति क्या होती? शिक्षा पद्धति, पद्धति यानी ये एक तरीका, पर किसका तरीका? शिक्षा का तरीका। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ है, शिक्ष, और जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। आप गौर करेंगे, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, और उसी ज्ञान मार्ग को, ज्ञान के पथ को प्रदर्शित करने का जो कार्य करता है वो है, जो कार्य करती है वो है शिक्षा पद्धति। वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, और जो प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि इस शिक्षा पद्धति की भूमिका कैसी रही थी, है और आगे होगी। और विशेष तौर से सनातन धर्म के उन्नयन में। ये वही सनातन धर्म है जो विश्व बंधुत्व की भावना रखता है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी जब विश्व बंधुत्व की भावना का गुणगान करते हुए उद्घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तब इसके संप्रत्यय को आपको और अधिक स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि इसके मूल में, सनातन धर्म के मूल में क्या है। यहाँ अपने धर्म के बारे में, अब जब हम धर्म की बात करते हैं, हम शिक्षा पद्धति में भी आएंगे, शिक्षा में भी आएंगे, पर चूंकि सनातन धर्म की बात की गई है तो पहले थोड़ा सा सनातन और धर्म विषय पर दृष्टिपात करते हैं। तो सनातन का मतलब न जिसका अंत ना जिसका आरंभ, यानी अनंत, सनातन, हमेशा रहने वाला, नित्य, ऐसा विशेषण हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। न जिसका अंत हो न जिसका आरंभ हो, यानी सदैव परमानेंट नित्य जो हो, वो है हमारा सनातन धर्म। अब धर्म क्या है? क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जिसको हम धर्म कहते हैं वही धर्म का स्वरूप है? बिल्कुल नहीं। फिर धर्म क्या है? जब धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म नहीं है, ये तो पंथ है, ये तो रास्ते हैं, तो फिर धर्म क्या है? एक जिज्ञासा होती है, एक प्रश्न उठता है कि आखिर धर्म कहते किसे हैं? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो संविधान में भी इसे पंथ कहा गया है। अनभिज्ञ लोग इसको धर्म कह देते हैं, पर धर्म ये नहीं है, ये रास्ते हैं, इसको पंथ कहा गया है। संविधान की भाषा में भी, भारतीय संविधान की भाषा में भी इसे पंथ कहा गया है। फिर धर्म क्या है? तो ध्री धातु है। हम तो क्या है कि जितने भी शब्द हैं उसको हम मूल, उसका रूट जो है धातु, वहां से उसको देखते हैं, और जब उसमें प्रत्यय लग जाता है धातु में तो प्रतीति करा देता है वह। किसका? अर्थ का। किसके अर्थ का? धातु के अर्थ का। ध्री धातु, प्रत्यय। अब इतना हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो व्याकरण की कक्षा न बन जाए, पर साधारण रूप में हम ये समझ लें कि धर्म उसे कहते हैं जिसे हम धारण करें, विचारों को धारण करें, धर्म के संबंधित विचारों को हम धारण करें, वो धर्म है। आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा। आपने बहुत, इसमें ऐसे लोग भी जुड़े हैं मुझसे भी अधिक विद्वान हैं, उन्होंने तो पूरा मनुस्मृति याद भी कर रखी होगी। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो आपके सामने उद्धृत करता हूं, तो उससे आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म का एक दृष्टि है, जो सनातन धर्म की दृष्टि वो कितनी व्यापक है। ऐसे ही थोड़ी सनातन कह दिया गया है इसे। सनातन धर्म की दृष्टि है वो इतनी व्यापक है कि 14 भुवन की बात करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने
आज वैज्ञानिक बता रहे हैं ना कि मंगल लाल रंग का ग्रह होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कब का देख के बता दिया। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। मैं धर्म के 10 लक्षण की बात आपको बताने जा रहा था। तो सनातन धर्म के 10 लक्षण में जो श्लोक आता है मनुस्मृति में, वो है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब इसको आप अवश्य, जो जानते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो पहली बार सुन रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, एक बार आप इसको सर्च करें, ढूंढें, मनुस्मृति को पलट कर देखें। कुछ लोग मनुस्मृति को जानते नहीं, केवल सुना है और उन्होंने कुछ गलत धारणाएं बना ली हैं और वो कुकृत्य करते हैं ग्रंथ को जलाने का। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये हमें समझना होगा। आप मानो या मत मानो, पर जानो तो पहले। अगर आप जानेंगे नहीं तो कैसे उसका पक्ष लेंगे या कैसे आप विरोध करेंगे? अगर आप बिना समझे विरोध कर रहे हैं तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? प्रणाम कर सकते हैं बस। इसलिए आप माने या न माने, आप जाने तो सही। दशकम धर्म लक्षणम का विस्तार मैं अभी नहीं देने जा रहा। आप इसको जिज्ञासा हो तो जरूर मनुस्मृति में पढ़ें। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और ये जितने भी पंथ हैं विश्व में, अगर वो इसे अपना ले, अपने अपने पंथ के साथ इस परिभाषा को आत्मसात कर लें, तो मैं आपको, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरा ये कहना कि विश्व का स्वरूप बदल जाएगा। तो इस तरह से सनातन धर्म में अगर हम दृष्टि रखें सनातन धर्म में, तो जैसा कि आपने विशेषण देखा, सनातन, जिसका कभी आरंभ नहीं, जिसका कभी अंत नहीं, यानी जो नित्य है, ऐसा सनातन धर्म। और धर्म के 10 लक्षण, और इन 10 लक्षणों में जिनको हम आत्मसात करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, ऐसा सनातन धर्म। और इसके, इस सनातन धर्म के उन्नयन में हमारी क्या भूमिका है, हमारी शिक्षा पद्धति की क्या भूमिका है, हमारे समाज का क्या भूमिका है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यज्ञाधीन आचार्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज, उनका आग्रह था कि आप शिक्षा पद्धति, आप शिक्षा विभाग में प्राध्यापक हैं तो आप शिक्षा पद्धति को लेकर आएं। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि मुझे उन्होंने यह अवसर दिया कि इस विषय पर मैं कुछ बातें आपके समक्ष उपस्थापित कर सकूं। तो आइए शिक्षा पद्धति के ऊपर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। यह न्यूज़ 19 का जो स्थान है उसमें वन वे न हो जाए, इसलिए आप बीच बीच में संवाद चुकी है मैंने कहा, इसलिए आप इसमें टिप्पणी कर सकते हैं। तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और आत्मबल मिलेगा, उत्साहित हो करके और भी मैं इस दिशा में अपने विचार यात्रा को और आगे ले जा सकूं। तो शिक्षा पद्धति, शिक्ष धातु सीखना, सिखाना। प्राचीन समय में यह प्रक्रिया श्रुति और स्मृति परंपरा के अनुसार चलती थी। श्रुति वेद को कहा गया है, उपवेदों को भी कहा गया है, वेदांगों को भी कहा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो वेदांग हैं, 4 वेद, उपवेद और वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष,
तो ये सब श्रुति के अंतर्गत है। 4 वेद, उनके उपवेद और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब श्रुति है। और उसके पश्चात उनका जो विवरण ऋषियों ने अपने चिंतन से, अपने विचार शक्ति से जो आगे किया है, उसकी व्याख्या की है, उसका भाष्य किया है, वो सब स्मृति ग्रंथ हैं, जिसे पुराण हम कह सकते हैं। आपने सुना होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, आपने सुना होगा। मुझे विश्वास है आप भारतवासी हैं तो इन सब ग्रंथों का नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। तो हमें ये समझना होगा जो हमारी शिक्षा पद्धति चली आ रही थी प्राचीन काल से, वो श्रुति और स्मृति की परंपरा से थी। उसकी जो शैली थी वो श्रुति और स्मृति परंपरा थी। और श्रुति और स्मृति में भेद मैंने आपको बताया। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये 4 वेद, उपवेद, हर प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, जैसे गंधर्व वेद, धनुर्वेद, तमाम ऐसे। और उसके पश्चात 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है? वेदांग है। तो ये सब श्रुति से है। श्रुति का अर्थ क्या है? जिसको सुन करके उपस्थापित किया गया है, वेद को, उपवेदों को और वेदांगों को सुना गया है, देखा गया है ऋषियों के द्वारा। मंत्र दृष्टारः ऋषयः, ऐसा कहा गया है। ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्रों को देखा हो, उसके भावों को आत्मसात किया हो। वेद कोई देवनागरी लिपि में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। वेद को किसी ने नहीं लिखा है, वेदों को देखा है, मंत्रों को देखा है, ऋचाओं को देखा है ऋषियों ने, उसको भगवान से साक्षात ग्रहण किया है। वेद तो भगवान के वाक्य हैं, भगवान की ध्वनि है, वाणी है। और जो भी भगवान की ध्वनि है, वाणी है, वो श्रुति कहलाती है। तो इस तरह से श्रुति में जो चीजें आती हैं 3 प्रकार का, जैसे मैंने बताया वो, और स्मृति में पुराण आदि जितने ग्रंथ बाद में ऋषियों ने चिंतन से, मनन से लिखा है, वो स्मृति ग्रंथ, पुराण इत्यादि। तो इस तरीके से इन सब का अध्ययन अध्यापन होता था। जो वेद है, वेद मतलब विद धातु से बना है वेद, उसका अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान किसको सन्मार्ग पर नहीं ले जाता है, ज्ञान किसको मोक्ष प्रदान नहीं करता है। ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। किससे मुक्ति चाहिए व्यक्ति को? दर्शन शास्त्र की यदि बात करें तो सांख्य दर्शन में कहा गया है 6 दर्शन होते हैं, आप सब जानते ही हैं। आस्तिक 6 दर्शन है, भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, वो बाद में करेंगे। मैं नास्तिक दर्शन की बात भी नहीं कर रहा हूँ भारत को, मैं आस्तिक दर्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें दर्शन में सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन मोक्ष की बात करता है, मुक्ति की बात करता है। क्या है मुक्ति? त्रिविध ताप से मुक्ति मोक्ष है। त्रिविध ताप से जो मुक्ति है वो मोक्ष है। त्रिविध ताप क्या है? 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के ताप, इनसे मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, इससे अलग होना, यही तो मोक्ष है। तो त्रिविध ताप कौन कौन से हैं जिनसे हमें मुक्त होना है? भगवान से हम जब प्रार्थना करते हैं प्रातः काल, सायंकाल, सर्वदा, हम यही कहते हैं भगवान हमें त्रिविध ताप से मुक्त करें। पर हमें पता भी तो होना चाहिए कि त्रिविध ताप कौन है। आप चिंतन करिए, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान मुझे त्रिविध तापों से दूर करिए, और भगवान आ गए, साक्षात दर्शन दे दिया, और आपसे पूछा कि अच्छा चलो बच्चे ये बताओ तुम्हें त्रिविध ताप से मुक्त होना है, बताओ जरा त्रिविध ताप कौन कौन से हैं, मैं कौन कौन से तापों से आपको मुक्त करूं? जो 3 प्रकार के आप बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना।
इसलिए तो इस चैनल के माध्यम से हमारे जो वर्तमान में जो ऋषि मुनि हैं, है ना, ये प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिविध ताप के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हुए मैं आगे शिक्षा पद्धति की ओर ले जाता हूँ आपको। तो जो पहला ताप है आध्यात्मिक ताप है। आध्यात्मिक, अधि आत्मनि, अपने अंदर आध्यात्मिक ताप। अब अभी आपको ये समझना होगा कि आध्यात्मिक शब्द का जो अर्थ फैल रखा है वर्तमान समय में, जो इस शब्द का अर्थ भी नहीं जानते हैं, उन्होंने किस तरह से समाज में फैलाया है, उसको समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक ताप में दो तरह के ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप में दो तरह के ताप होते हैं, एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक ताप के अंतर्गत ज्वर, बुखार और भी बहुत सारे कष्ट जो भी होते हैं, जैसे कि कुछ भी आपको कष्ट हुआ, उससे फोड़े फुंसी निकल गए, कुछ भी इस तरह हो गया। शारीरिक ताप जो है वो आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत पहला ताप है। और आध्यात्मिक के अंतर्गत ही दूसरा ताप है मानसिक ताप, जैसे दुश्चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, चिंता आ गई बहुत सारी। अब वो किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो लेन देन से संबंधित हो, आर्थिक रूप से, या परिवार में। परिवार में अब सभी प्राणी हैं, वैराग्य न हो जाए अगर मैं ऐसे दृष्टांत देने लग जाऊं तो। सभी प्राणी हैं, जैसे शरीर रूप में आता है प्राणी तो रिश्तों में बंध जाता है, रिश्तों में बंध जाता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तमाम ऐसे, उनसे भी प्रसन्नता मिलती है, उनसे भी दुख हो सकता है। एक्चुअल में वो हमारे, वास्तव में वो हमारे कर्म फल का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल कैसे मिले? आपने अगर मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, अगर आपने बुरा कर्म किया है तो उसका फल कैसे मिले? आपने मन से, वचन से, कर्म से यदि अच्छा कर्म किया है उसका फल कैसे मिले? फल तो कोई सेब की तरह है नहीं कि आके ऊपर से आ जाए आपके पास और आप उसको ग्रहण कर लेना। तो फल जो होते हैं वो आपके इर्द गिर्द, आपके सगे संबंधियों के द्वारा आ सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा आ सकते हैं, आपके समाज के द्वारा आ सकते हैं। वो फल का प्रतिनिधित्व आपके की आसपास कोई ना कोई व्यक्ति करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप सुख पा रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपकी बहुत अच्छी माता जी हैं, बहुत अच्छा पकवान बनाती, भोजन कराती हैं, आपके अच्छे कर्मों के फल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपके पिताजी हैं, आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों के फल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका कोई शत्रु है, आपके बुरे कर्मों के फल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कोई दूसरा नहीं है। तो हम इस तरह से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को प्राप्त करते हैं। उसमें जो भी हमें सुख दुख दे रहा है उसकी कोई गलती नहीं। मैं बात कर रहा था आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक ताप की, ये मानसिक ताप की बात कर रहा था। तो आध्यात्मिक ताप पहला ताप, उसके अंतर्गत दो ताप, शारीरिक और मानसिक। हमें इनसे मुक्ति दीजिए, हमें इनसे मोक्ष चाहिए भगवान। पहला तो ये। दूसरा आधि भौतिक ताप, दूसरा ताप, त्रिविध ताप के अंतर्गत पहला आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक। आधि भौतिक का अर्थ क्या है? भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला कष्ट। भौतिक वस्तु, पूरे संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वस्तु, चाहे आप जैसे यात्रा कर रहे हैं ना, जल मार्ग से कर रहे हैं, सड़क मार्ग, जिससे भी कर रहे हैं आप, इस तरह से यात्रा कर रहे हैं, उसमें कहीं चोट खा गए, पेड़ से टकरा गए, दीवार से टकरा गए, कहीं किसी से भी टकरा गए, आपको चोट लग गई, तो ये कैसा है? ये आदि भौतिक ताप है। यानी भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला ताप। गिर गए, जमीन पे ठेस लग गया आपको,
है ना। तो भगवान से हमारी ये प्रार्थना है कि इस तरीके से जो दूसरा प्रकार का जो ताप बनाया है भगवान आपने कर्म फल के लिए, हमें उससे बचाइए, हमें उससे मुक्ति दीजिए। ये दूसरे प्रकार का ताप है, आदि भौतिक। और तीसरा प्रकार का कौन सा ताप है? तीसरा प्रकार का ताप है आधिदैवीय। आधिदैवीय देवता के द्वारा ऐसा माना गया है, यानी मनुष्य की सीमा से बाहर, मनुष्य की नियंत्रण क्षमता से बाहर। जैसे अतिवृष्टि, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, आप कैसे रोक लेंगे उसको? अनावृष्टि, सूखा पड़ गया, धरती फट रही है ना। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी। तो ये जो ताप है, एक तीसरे प्रकार का ताप है। और इन तीनों प्रकार के तापों से हे भगवान हमें आप मुक्त करें, मोक्ष दें, है ना। इनसे अलग करके हमें अपने आप में संभालें, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ये तीन प्रकार के तापों को हमसे दूर करें, हमसे मुक्त करें, हमें मुक्त करें इनसे, ऐसा। ये सांख्य दर्शन में आपको त्रिविध ताप के विषय में पढ़ा। सांख्य दर्शन में या किसी भी दर्शन में अगर हम देखें कि दर्शन में है क्या, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बातें हैं, लेकिन अगर इसको हम पढ़ने के तरीकों को, अगर पद्धति को, मैं शिक्षा पद्धति की बात करने जा रहा हूँ, अगर हम शिक्षा पद्धति को अगर आसान बना दें तो पढ़ने में बहुत सरल हो जाएगा। हम त्रिविध ताप को सुने बहुत बार, पर हमारे दर्शकों में बहुत श्रेष्ठ विद्वान है, मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो पहली बार त्रिविध ताप को समझ रहे होंगे, उनको आनंद भी आ रहा होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ दर्शन शास्त्र में जो गूढ़ तत्व विद्यमान है उसको पढ़ें कैसे, उसकी शिक्षा की पद्धति कैसी हो। उसमें आप देखेंगे तत्व मीमांसा, उसके अंदर किन तत्वों के विषय में विश्लेषण किया गया है, दर्शन शास्त्रों में किन तत्वों के विषय में बताई गई है बातें। फिर ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान के विषय में क्या कहा गया है, तत्व के विषय में क्या कहा गया है, ज्ञान के विषय में क्या कहा गया है, और मूल्य के विषय में क्या कहा गया है। वैल्यूज, हमारे जो स्वयं का मानव मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है, हमारा जो धार्मिक चरित्र है, इनके विषय में क्या क्या बातें कही गई है दर्शन शास्त्रों में, यही हमें समझना है। देखिए जो वेद है वो तो विश्व का संविधान है, आप मानो चाहे मत मानो। और जब मानने की स्थिति होगी तो शायद बहुत कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से यह विनम्र आग्रह है कि आप वेद पढ़ें, समझें। जो हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, आश्रम है, मंदिर है, उसकी ओर अपना रुख करें, आए और ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ें। प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुलों में, उसमें आज की तरह शिक्षक नहीं हुआ करते थे, आज की तरह उसमें प्रबंधन नहीं हुआ करता था, आज की तरह उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी, वेतन नहीं दिया जाता था। फिर भी इतना उत्कृष्ट, इतनी विद्वता, इतना गहन शोध, आश्चर्य लगता है। आज वैज्ञानिक जिस बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च करते हैं, खगोल विद्या का, हमारे ऋषि मुनि ने सहज भाव से, योग बल से उन चीज़ों को साक्षात दर्शन कर लिया। अरे आप दूर क्यों जाते हैं? धरती से सूर्य की दूरी कितनी है तो आपको हनुमान चालीसा में स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया है। एक सामान्य
पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण बहुत ज़्यादा पढ़ाई आचार्य शास्त्री ना भी किया हो, और आचार्य शास्त्री ऐसा थोड़ी केवल पूजा पाठ करने के लिए ही किया जाता है, अलग अलग विषय हैं। कोई व्याकरण शास्त्र से कर रहा है, कोई ज्योतिष से कर रहा है, कोई वेद से कर रहा है, अलग अलग चीज़। कर्मकांड एक क्षेत्र है छोटा सा, जिसको मैंने वेदांग कहा, कल्प, हाथ, उसमें केवल कर्मकांड के विषय, बाकी सब अन्य। लेकिन अगर एक सामान्य ब्राह्मण जो पूजा पाठ करा रहा है, वो भी नवग्रह मंडल की स्थापना जब करता है तो सभी ग्रहों को अलग अलग रंग देता है। वो रंग वही रंग होता है जो ऋषि मुनियों ने बताया है देख करके ग्रहों को अपनी योग तपस्या से। 8 प्रकार के योग हैं, योग के 8 सोपान हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप इन पर विचार करेंगे और आनंद आएगा। साक्षात आसन करने से भी फायदा मिल जाएगा। आप बिना अनमने ढंग से भी अगर आप पूजा करेंगे, जल चढ़ा देंगे तो भी उसका पुण्य फल मिल जाएगा। अज्ञानता से भी दान कर देंगे, मिल जाएगा फल उसका। लेकिन यदि आप समझ करके, जानते हुए अगर आप उसको करें क्रिया को, तो और आनंद आएगा और उसका फल कहीं उससे ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए, अंग्रेज यहाँ पर आए, उससे पहले विधर्मी और भी विधर्मी लोग आए थे। उन्होंने कितना हमारे देश को लूटा, हमारे देश के धन को लूटा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देश को लूटा। देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है 4 चीज़ों से मिलके बनता है: भूखंड, जनता, सरकार और संप्रभुत्व। इन 4 चीज़ों को मिला करके एक देश बनता है, राष्ट्र बनता है। जब मैं जनता की बात करता हूँ तो जनता का मतलब उसकी सारी संस्कृतियाँ होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनका खुद का धर्म होता है, उनका विचार होता है, खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार, भाषा, सब कुछ, सभी पर कुठाराघात हुआ। तो उसको हमें पुनः अपने वैभव को, अपनी माता भारती को वैभव के शिखर पे फिर से पहुंचाने का कृत संकल्प अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ ने लिया है। हमें उनका साथ देना है, हमें उनके कदमों से कदम मिलाकर चलना है। क्या कर सकते हैं हम? अपनी वाणी दे सकते हैं, थोड़ा सा समय दे सकते हैं, यही ना, जो दे सकता है, तन मन धन से सहयोग करना। जिस सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने, आप विचार करिए, उन्होंने क्या क्या किया और कितनी उम्र में किया। उनकी वय कितने बड़े थे वो? 3 तरह से बड़े होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में: ज्ञानविद, वृद्ध, पदवृद्ध और वयोवृद्ध। ज्ञान, पद और वय, उम्र, ये 3 प्रकार से बड़े होते हैं। कितनी आयु थी उनकी, कितना बड़ा काम करके चले गए हमारे सनातन धर्म के उन्नयन के लिए। वर्तमान समय में हमें उनके पग चिन्हों पे चलना है, उनकी बातों का अनुसरण करना है। मित्रों, प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुलों में क्या नहीं पढ़ाया जाता था? क्या आज भी गुरुकुल हैं? किसी तरह से खड़े हो पा रहे हैं? उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनको सपोर्ट करना है, हमें करना है सपोर्ट। हम समाज के लोग हैं, गुरुकुलों को सपोर्ट करना है। अगर एक व्यक्ति एक छात्र की जिम्मेदारी ले ले, इसके रहने का, इसके भोजन का, इसके वस्त्र का, इसके आगे बढ़ने का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसा करके यदि सोच लें तो भारत और सनातन धर्म विश्व में पुनः प्रतिष्ठापित होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मित्रों, हमें एक बात तो समझ में आनी पड़ेगी, जो गुरुकुल परंपरा में विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन, विधिक, राजनीति, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सैन्य विद्या, पौरोहित्य,
आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, आप बताइए, इस सब का अध्ययन होता था। आज होता है क्या? गुरुकुलों में खासतौर पर, संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी नहीं होता है। होना चाहिए। क्या हमारे छात्र जो शास्त्री कर रहे हैं विज्ञान नहीं पढ़ सकते? उनकी तार्किक बुद्धि में कुछ कमी है? नहीं, व्यवस्था का दोष। और मुझे विश्वास है जो भी वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो हमें बहुत बड़ा संबल देने वाली है, जिसमें हमारा छात्र विज्ञान के साथ साथ वेद भी पढ़ सकता है। आप देखिए ना, जब विदेशी आक्रांता भारत आते हैं, उसके पश्चात विदेशों में सारे के सारे अनुसंधान, खोज, रिसर्च, गवेषणा उसके बाद ही क्यों होता है? पहले क्यों नहीं होता है? मैं स्टील से लेकर के एरोप्लेन बनाने के सूत्र की बात कर रहा हूं। आप ध्यान देना मित्रों, जब से यहां पर विदेशी आए, यहां के ग्रंथों को ले गए। उससे पहले तो ग्रंथ जला भी दिए गए, उससे पहले जो आक्रांत आए थे उसका तो स्मरण करना भी पाप लगता है, लेकिन हमें स्मरण भूलना नहीं है, अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं है। आज भी कुछ लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता पर स्वयं सम्मान नहीं देते हैं। ऐसे मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि मां से प्यारी आंटी नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो भारत माता है, उससे प्यारा कोई नहीं हो सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोच। मित्रों, जब यहाँ से अंग्रेज गए और यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। आज भी हम भाषाई रूप से उपनिवेशवाद के शिकार। क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी समस्या के कारण बीच में लघु विराम हो गया था। मैं पुनः उपस्थापित हूँ। मैं बात कर रहा था शिक्षा पद्धति में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपको ध्यान आएगा, दर्शन शास्त्र में जिसको प्रमाता बोलते हैं, प्रमाता, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, तमाम ये सब बातें कही। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाता चाहिए, प्रमा को प्राप्त करने के लिए प्रमाता चाहिए। मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कोई भी दर्शक एक बार ओम लिख दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप सुन पा रहे हैं, ठीक से देख पा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था शिक्षा पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सर्वप्रथम आप पाएंगे प्रमाता यानी छात्र, फिर शिक्षक, फिर पाठ्यक्रम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊंगा क्रम से। पर शिष्य, छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट और शिक्षक, गुरु, आचार्य, टीचर, ये सब है। और इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम, ज्ञान, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि सर्वप्रथम आवश्यक है छात्र, छात्र के लिए पाठ्यक्रम, छात्र के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी के लिए विद्यालय, शिक्षार्थी के लिए वातावरण, शिक्षार्थी के लिए शिक्षण विधि, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षा पद्धति में
ये सब आवश्यक जो तथ्य है वो आते हैं। छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यालय, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, वातावरण, साथ में सहगामिनी क्रियाएं। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ और भी कुछ करना है। उसकी रुचि, उसका भाव जगाना है। छात्र के विषय में यदि हम प्रथम बात करें, ये जो शिक्षा पद्धति है आज की, उसमें हम अपने छोटे बच्चों को जब वो बोलना सीखता है तभी, ठीक से बोल नहीं पाता है तभी विद्यालय भेज देते हैं। किस तरह के विद्यालय में भेजते हैं? हम उसे ऐसे विद्यालय में भेजते हैं जहां पर उसके लिए सभी नए होते हैं। कम से कम एक भाषा तो अपनी हो, वो भी नहीं होती है, वो विदेशी भाषा थोप देते हैं। छोटे बच्चे को, जिसको अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, उसको हम ऐसे विद्यालय में भेजते हैं 2, 4, 6, 8 घंटे के लिए, जिसमें उसका कोई अपना नहीं होता, उसकी भाषा भी अपनी नहीं होती। क्या सीख पाएगा वो? तो सर्वप्रथम कब बच्चे को विद्यालय भेजना है, किस भाषा में बच्चे को पढ़ाना है, इस पर विचार करना चाहिए। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की जो भाषा हो वो मातृभाषा हो। मातृभाषा यानी कि परिवार की भाषा, जिस भाषा में वह बोलता है, सुनता है, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, बहनों से, परिवार से, चाचा से, तमाम ऐसे। तो छात्र, जिसके लिए शिक्षक, जिसके लिए पाठ्यक्रम, जिसके लिए विद्यालय, जिसके लिए शिक्षण विधि, जिसके लिए वातावरण, सब कुछ छात्र के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। हम बात कर रहे हैं ना, शिक्षा पद्धति के द्वारा हम सनातन धर्म को कैसे शिखर पर पहुंचाएं, पुनः इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करें। कैसे छात्र से आप अपेक्षा कर सकते हैं यदि वो सनातन धर्म के अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्राप्त न करता हो, वो जीसस के गाने गाता हो, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके वो अपनी अध्ययन का प्रथम सोपान को चढ़ रहा हो, तो आप उससे कैसी आशा रख सकते हैं कि वो सनातन धर्म के उन्नयन में आपका सहयोग करेगा? इसके लिए तो हमें उसे सनातन धर्म के अनुकूल शैक्षिक वातावरण देना होगा, वैसा पाठ्यक्रम देना होगा, वैसा शिक्षक देना होगा, वैसा विद्यालय देना होगा। यदि मैं पाठ्यक्रम की बात करूं, क्योंकि मैं स्वयं भी एक अध्यापक हूं, मेरे बच्चे भी विद्यालय में जाकर पढ़ते हैं, तो मैं वातावरण, शिक्षक, विद्यालय और शिक्षण विधि पर बहुत गौर करता हूं। अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बच्चों को बताया जाता है अकबर द ग्रेट, इतिहास के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है अकबर द ग्रेट। मेरा प्रश्न यह है, अगर अकबर द ग्रेट था तो महाराणा प्रताप कौन था? महाराणा प्रताप कौन थे? अगर आपने अकबर को महान बताया, यदि आपने सिकंदर को महान बताया, चंद्रगुप्त कौन थे? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है? क्या अब मैं शिक्षा की बात करता हूं मित्रों, तो केवल विद्यालय नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, शिक्षा 3 प्रकार की दी जाती है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाती है, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, गुरुकुल हो, कहीं भी, जिसमें पाठ्यक्रम निश्चित हो, जिसमें गणवेश निश्चित हो, यूनिफॉर्म, जिसमें अवधि निश्चित हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल,
सब कुछ निश्चित हो, समय सारणी हो, शिक्षक उसके लिए निश्चित हो, विषय निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित, सब कुछ निश्चित जिसमें हो, निश्चित मूल्यांकन हो, उपाधि दी जाती हो, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उसको हम लेते हैं। दूसरी शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। घर में बच्चा सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है, कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, व्यवहार सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, बातचीत करना सीख रहा है, अपने खिलौने देना सीख रहा है, दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना सीख रहा है, घूमने जा रहा है, सड़क में, बस में, मार्ग, ट्रेन, प्लेन, कहीं भी जा रहा है, लिखा हुआ पढ़ रहा है, सीख रहा है। सीख रहा है ना, कुछ तो सीख रहा है ना, सीखना ही तो शिक्षा है। शुरू में कहा था, क्या सीख रहा है? क्या वह जो सीख रहा है अनौपचारिक तरीके से, क्या वह जो सीख रहा है औपचारिक तरीके से सनातन धर्म के उन्नयन में सहयोगी है? क्या वो ऐसी बातें सीख रहा है? क्या वो सुभाषित सीख रहा है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् सीख रहा है क्या? हमें इस पर विचार करना होगा। तीसरी प्रकार की शिक्षा है निरौपचारिक शिक्षा। जब पढ़ने पढ़ाने का समय होता है उस समय हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारी परिस्थितियां हमें अनुकूलता नहीं देती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के मारे कोई व्यक्ति अगर अपने अध्ययन काल के समय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि वो मुक्त स्वाध्याय पीठ, ओपन डिस्टेंस, तमाम ऐसे विद्यालय के माध्यम से वो पढ़े, कुछ डिग्रियां हासिल करे और अपने आप का अभ्युदय करे, ऐसी व्यवस्था दे रखी है। उसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। फिर बात वही आती है, हम क्या पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। जो तीसरे तरह का की शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की पद्धति है, उसमें कुछ कुछ औपचारिकताएं रहती। तो 3 प्रकार की शिक्षाओं को हमने देखा। मैं पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। 3 प्रकार की शिक्षा पद्धति, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। हमें ध्यान देना है कि इसमें छात्र कौन है, शिक्षक कौन है, पाठ्यक्रम कैसा है और विद्यालय, वातावरण, शिक्षण पद्धति, सहगामिनी क्रियाएं, क्या ये सभी सनातन धर्म के उन्नयन में सहयोगी हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म विश्व बंधुत्व की भावना वाला है, द्योहो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति की बात करने वाला सनातन धर्म, सभी की कल्याण की कामना करने वाला सनातन धर्म क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति से अनुकूलता प्राप्त कर रहा है? हमें यह विचार करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विश्व को संबल देने वाला सनातन धर्म अपने ही देश में, अपने ही लोगों के द्वारा भीतर घात किया जा रहा है। तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या हमारे छात्रों को पता है कि शास्त्री करने के बाद भी वो प्रशासनिक पद पर आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है? क्या हमारी वर्तमान में जो गुरुकुल परंपराएं हैं जिसमें छात्र समर्पित भाव से आकर के अपना अध्ययन कर रहा है, सेवा कर रहा है, क्या उसको आईएएस बनने का सोच रहा है वो? क्या उसको सुविधाएं मिल रही है? क्या हमारे समाज का कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति उसको आईएएस बनाना चाहता है जो सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है, स्थापित कर सकता है? यदि नहीं तो विचार करना होगा, क्योंकि इस पर काम हो रहा है विधर्मियों के द्वारा, आपके द्वारा नहीं। मुझे बहुत ऐसे लोगों का पता है जो प्रशासन में घुस रहे हैं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं 5 साल में, लेकिन जो प्रशासनिक पद पर व्यक्ति बैठे रहते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, जो मंत्री को भी विवश कर देते हैं, दोनों तरह से विवश कर सकते हैं, न्याय के पद पर चलने के लिए अथवा अन्याय के पद पर चलने के लिए। ऐसे प्रशासनिक पदों पर क्या हमारे सनातन धर्म के अवलंबनकर्ता उपस्थित हैं? यदि नहीं तो हमें उनको लाना होगा। हम केवल व्याख्यानों के माध्यम से केवल इसको नहीं समझ सकते,
हमें उस पर कार्य करना होगा। सनातन धर्म की परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रशासन में, सेना में, पुलिस में भारत की जो बात करे, जो भारत की परंपरा की बात करे, ऐसे लोगों को लाना होगा। और कैसे लाएंगे आप? केवल और केवल शिक्षा पद्धति से, क्योंकि शिक्षक ही भविष्य का निर्माता होता है। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। भविष्य का निर्माता शिक्षक और छात्र भविष्य, और वो आपके भविष्य को, समाज के भविष्य को, देश के भविष्य को दिशा देता है। अगर वो सनातन धर्म का अनुगमन करता है, अनुयायी है, पालन करता है, ऐसे सनातन धर्म जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, हमें उनको मार्ग दिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें संबल देना पड़ेगा, हमें उन्हें सहयोग करना पड़ेगा, हमें उनको तैयारी करवानी पड़ेगी पाठ्यक्रम के माध्यम से, तन मन धन लगा करके। इसको हमें विचार करना पड़ेगा। शिक्षा पद्धति में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखिए, कहा जाता है कि भारत स्वतंत्रता होने के कारण 200 वर्ष पीछे चल रहा है आधुनिक समय से। तभी हमारे पास अत्याधुनिक जो उपकरण है, जो कि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में उपलब्ध हैं, फिर भी हमारे पास नहीं है। वो विदेशी लोग पहले अनुसंधान कर लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और कहा जाता है कि भारत 200 साल पीछे चल रहा है। क्यों चल रहा है? हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, गवेषणा करनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमें बहुत बड़ा एक सहयोग दे रहा है। हमें समझना पड़ेगा संस्कृत को, सनातन धर्म को। संस्कृत में सब समाहित है, आगे लाना होगा। क्या कारण है कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में आज प्रोफेशनल जो व्यावसायिक कोर्स है उसकी कमी है? अगर कोई शास्त्रीय आचार्य करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ, मात्र और मात्र एक ही आजीविका का साधन रहता है, बीएड कर लेगा, शिक्षक बन जाएगा। क्यों? जब एक प्राइवेट कॉलेज बीपीएड खोल सकता है, बीटेक खोल सकता है, एमबीबीएस खोलता है, एलएलबी का पाठ्यक्रम चलाता है, संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों नहीं? और तो और यहाँ आयुर्वेद तक नहीं। क्या करूं? इस समस्या से तो हर कोई जूझ रहा है। फिर भी एक बार पुनः क्षमा याचना। मैं बात कर रहा था, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसके माध्यम से हम अपने सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकें, भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकें। और अपनी सनातन धर्म की परंपरा ही ऐसी परंपरा है जो विश्व में शांति ला सकती है, विश्व को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकती है। मित्रों, कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। और आज की शिक्षा ऐसी है जो सा विद्या या नियुक्तये। गलत बोलते हैं लोग, गलत बोलते हैं। सा विद्या या नियुक्तये पहले भी थी। आज हम स्किल इंडिया की बात करते हैं ना, कौशल विकास की बात करते हैं ना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल इंडिया की बात करते हैं। मानता हूं वर्तमान समय में भारत को स्किल की आवश्यकता है, हमारे नवयुवकों को स्किल की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम ने हमारे नवयुवकों को पंगु बना दिया है, इसलिए स्किल की आवश्यकता है। लेकिन मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, जहां गुरुकुलों में सा विद्या या विमुक्तये और सा विद्या या नियुक्तये दोनों परिभाषा एक साथ चलती थी। तभी राम 12 कलाओं से निपुण, 12 कलाओं से युक्त संपन्न श्री राम, हमारे आदर्श श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त, 64 कलाओं से युक्त, बहुत सारे हमारी ऐसी 14 विद्याएं। सीता माता ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दाता बने आप योग्य हैं, देने वाले बने। क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि? बताइए, भारत तो संपन्न था। अरे यहां पर ऐसे गांव गांव में व्यापार
संपन्न लोग हुआ करते थे, उनके पास एक एम्पायर हुआ करते थे। घड़े का काम करने वाला सनातन धर्म ने कितना अच्छा काम किया है। कोई भी अपने कहा उत्सव होता है तो वहां पे समाज के सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लोग गलत बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज में भेद उत्पन्न किया। अरे ब्राह्मण नहीं होते तो समाज तो कब कब छिन्न भिन्न हो चुका होता। मैं ब्राह्मणवादी विचार नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। देखिए, ब्राह्मणों ने समाज को जोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। जो घड़े बनाने वाले लोग हैं, हमारे कुंभकार मित्र, उनके घड़े को कलश बनाने का काम करते हैं। जो बांस के उपकरण बनाते हैं, सूप इत्यादि, आप देखिए छठ पूजा में सूर्य षष्ठी पूजा करते हैं तो उसका कितना उपयोग होता है। लकड़ी बनाने वाले का कितना उपयोग होता है। मंडप बनाते हैं, यज्ञ मंडप बनाते हैं, विवाह मंडप बनाते हैं। चमड़े का व्यापार करने वाले जो होते हैं, मृग चर्म आसन है, चाहे सिंह का चर्म उसका आसन, ऋषि मुनि ऐसे, वो भी मार करके नहीं, हिंसा करके नहीं, जो मृत होता था उसका। इसी तरीके से जो पूर्व हिंदू, आप समझ रहे हैं ना बात को, जो पहले हिंदू थे, पूर्व हिंदू के द्वारा बनाई गई चूड़ियों को पहनते थे। इसी तरीके से बहुत ऐसे काम हैं। आप नाई को रिले, ठाकुर जी, हम ठाकुर जी बोलते हैं, गाँव नाई और पंडित जी मिलकर के विवाह करते थे। जो सारे जो उनके स्तर के काम होते थे वो करते थे। पंडित जी अपने स्तर के कार्य करते थे, मिलकर के काम करते थे। बताइए, यानी कि लोहा का काम करने वाला है, चमड़े का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला नाई जो होता है वो है, ये तमाम जो समाज के लोग हैं, पानी भरने वाला, सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे। ऐसी परंपराएं बनाई ब्राह्मणों ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने, आगे की पंक्ति पर खड़े होकर काम करने वालों ने। आपको पता है, औरंगजेब अपने वजन के बराबर जनेऊ तौलता था, तब जाकर के दातुन करता था। जनेऊ उतरता था गर्दन उतारने के बाद। विश्वास करेंगे आप, पहली पंक्ति में खड़े होकर के ब्राह्मणों ने कितना बलिदान दिया है अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए। हम भूल जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए। इजराइल का नाम तो आपने सुना होगा, चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र, छोटा सा बीच में इजराइल, भगा दिया गया था सबको मार के वहां से। 1800 साल तक बाहर थे वो लोग। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1800 साल इजराइल के लोग बाहर थे। लेकिन जब भी वे लोग इजरायली परस्पर मिलते, भारत के क्या विदेश में, जिस पूरी संसार के अलग अलग क्षेत्रों में बट गए थे वो लोग, एक दूसरे से खो गए थे। लेकिन जब भी वो लोग परस्पर कभी कभी मिलते थे तो जब शुभरात्रि बोलना हो तो वो लोग क्या बोलते थे आपको पता है? वो बोलते थे अगली सुबह हमारी इजराइल में होगी। ये उनका एक शुभरात्रि इन्वर्टेड कोमा क्लोज वाक्य था। अगली सुबह हमारी इजराइल में होगी, ये उनका संकल्प था। हमें ऐसा संकल्प दोहराना पड़ेगा उनकी तरह। और आज देखिए आप, इतना मजबूत राष्ट्र इजराइल, संकल्प शक्ति। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के और उतर जाएं मैदान में, ना, पर आप विचार तो करें। हमारे कोई भी देवता, कोई भी भगवान, हमारे कोई भी देवता, कोई भी भगवान का जो चित्र है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उसका स्वरूप क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, दुर्गा माता, दशभुजा, अष्टभुजा, जिसकी भी कल्पना कर लें आप, क्या होता है उसमें? भुसुंडी की भी बात की गई है, चक्र की, धनुष, तीर, सब कुछ है। क्यों है? केवल आरती उतारने के लिए नहीं, वो आपको संकेत देती है। अपनी रक्षा स्वयं करनी है, अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। क्यों?
धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस धर्म की आप रक्षा करेंगे वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस धर्म की आप रक्षा नहीं करेंगे वो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। संघे शक्ति कलौ युगे, संगठित होना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, पढ़िए, हम ही पढ़ाते हैं सनातन धर्म में, लेकिन हमारी पीढ़ी को ये भी पता लगाना चाहिए धर्म हिंसा तथैव च। अब इसको आप स्वयं विचार करें, इसका क्या अर्थ होता है। जो माध्यम, जिस माध्यम से हम इन चीजों को बता रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया, विचार करिए। क्या उसी धर्म की रक्षा के लिए हम अपने आप को समर्थ पाते हैं? हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, हमारे शिक्षक ऐसे हैं, हमारे छात्र ऐसे हैं, क्या पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु पढ़ाए जा रहे हैं जो हमारी धर्म की रक्षा कर सकेगा? अगर नहीं तो लाइए परिवर्तन, आइए मिलकर एक कदम साथ तो चलें इस विषय को लेकर के। जिस पाठ्यक्रम में आपके सनातन धर्म की परंपरा का मजाक बनाया जाता हो, ऐसे पाठ्यक्रम को फाड़कर फेंक दीजिए। ये जो मैं अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहा था ना, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा में फिल्में भी आती हैं, चलचित्र आते हैं। क्या चलचित्र बनाएंगे आज के लोग? नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि से ज्यादा अच्छा बनाएंगे आप क्या? जिन्होंने नाट्य को जन्म दिया है, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। हमारी पीढ़ी क्या देख रही फिल्मों में? जब भी सनातन धर्म की प्रस्तुति होती है, प्रतिनिधित्व होता है, एक हास्य के रूप में होता है। मजाक बना करके रखा हुआ है सनातन धर्म को फिल्मकारों ने। कौन होते हैं संवाद लेखक? कौन होते हैं कहानी लेखक? विचार करिए तो आपको सब समझ में आएगा। सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली जो शैली है, जो माध्यम है, चलचित्र है, और समाज उससे प्रभावित होता है। हमारी पीढ़ियां बर्बाद होती जा रही हैं, उनकी मानसिकता बदलती जा रही है। क्या हम इस दिशा में कुछ कर सकते हैं? क्या हमें आगे की ओर ले जाने वाले हमारे जो धार्मिक स्तर पर नेता हैं, शैक्षिक स्तर पर नेता हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, उनके कथनों पर हम चल रहे हैं? नहीं तो चलना चाहिए। हमें विचार करना होगा हमारे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। छोड़ दीजिए जितने भी क्रिश्चियन सोसाइटी के स्कूल हैं, आज ही टीसी ले लीजिए और करा दीजिए, प्राइवेट किसी भी विद्यालय में करा दीजिए, सरकारी विद्यालय में करा दीजिए, जिसमें आपका बच्चा आपका ना हो, जिसमें आपका बच्चा भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म का अनुपालन करने वाला ना हो। छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आइए, सनातन धर्म के उन्नयन के लिए आगे आइए, शैक्षिक रूप से आगे आइए। श्रोताओं में बहुत सारे शिक्षक भी हैं, गुरु हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए उनसे विचार एक निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि क्या भारत में जितने भी शैक्षिक परिषद हैं, एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, उनके द्वारा जो चलाए गए पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों को एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक समूह बनाएं और उस पाठ्यक्रम पर विचार करें कि ये पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, चाहे चिकित्सा का हो, विज्ञान का हो, प्रबंधन का हो, विधिक का हो, उसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों को लेकर मैं बात कर रहा था। आपको पता है, टीचिंग टेक्निक के रूप में जो बहुत सारी विधियां हैं,
उसमें प्रश्न विधि, प्रश्न विधि का जनक सुकरात को कहा गया है। आश्चर्य लग रहा है। भारत में जितने भी लोग जनरल बीएड कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए आप प्रश्न विधि का जनक कौन है। प्रश्नोत्तर विधि का, हम कक्षा में हाँ खड़े हो जाओ बच्चे, ये बताओ, प्रश्न करते हैं, जवाब प्रश्नोत्तर करते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड। मैं गारंटी देता हूँ आपको, हर प्राइवेट बीएड कॉलेज या सरकारी बीएड कॉलेज, जो भी आधुनिक बीएड कॉलेज है, संस्कृत को छोड़ करके, संस्कृत में हम लोगों ने उसको ऐसा नहीं होने दिया है, तो उनका यही उत्तर होगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। आश्चर्य लगता है ना। अगर प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं, तो कृष्ण ने क्या किया कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ? पूरे गीता का ज्ञान दे दिया, वो भी द्वापर युग में। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि का जनक कैसे हो गया? महाभाष्य प्रश्नोत्तर विधि से है, प्रश्नोपनिषद है अपने पास, तो उपनिषदों में प्रश्न विधि का जनक सुकरात हो गया। वाह जी वाह, हमें धिक्कार है, हमने ऐसा होने दिया, आगे नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेते हैं। ये है हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करना, उसको उन्नयन के मार्ग पर ले जाना, वो भारत माता को शिखर पर पहुंचाना। तो शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करना है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में जो कुछ भी दोष आ चुका है, संस्कृति छोड़िए दुष्कृति आ चुकी है, उसको हमें परिवर्तन करना होगा। क्योंकि शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी विचार को स्थापित करने के लिए। तो हमें अपने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, उन्नयन के लिए शिक्षा पद्धति की ओर देखना पड़ेगा। छात्र को देखना होगा, उसकी रुचि को देखना होगा, उसकी गति को, उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को देखना होगा, शिक्षक को देखना होगा, पाठ्यक्रम को देखना होगा, शिक्षण विधियों को देखना होगा। पाठ्यक्रम एक है, पढ़ाने वाला शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरह से पढ़ाए, किस तरह से परिभाषित करे।